गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मनी स्ट्रीट में आपका स्वागत करता हूँ। मनी स्ट्रीट में मैं आज अपने इन्वेस्टर से ये बार बार कह रहा हूँ और हर एक एपिसोड में मैं उनसे बार बार ये कहता रहा हूँ और आज भी यही कहूँगा कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को ज़रा आप ध्यान से और एक स्ट्रेटजी वाइज इन्वेस्ट करें। आप जब पिछले कुछ महीनों में जो म्यूचुअल फंड की आपाधापी रही है, म्यूचुअल फंड में जो वोलेटिलिटी रही है, जिससे लोगों ने अपना रुझान इक्विटी की बजाय मेटल सेक्टर में ज़्यादा डाइवर्ट किया है, उससे उनको शायद शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो रहे होंगे, क्योंकि मेटल पिछले 1-2 महीनों में बड़ी तेज़ी से स्विंग ले रही है। वो 25 से 30% का स्विंग ले रही है। 25% कभी ऊपर हो जाती है और कभी 10-15% डाउन हो जाती है। और ऐसे क्या हो रहा है कि जो एक इन्वेस्टर है वो अपनी एक ट्रेडिशनल मार्केट से हटकर वो एक अननेचुरल मार्केट में जाके पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। मैं इसको अननेचुरल मार्केट इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक पूरी तरह मैनिपुलेशन पे काम कर रही है। मेटल सेक्टर में मैं आपको सिर्फ रिकमेंड करूँगा गोल्ड सेक्टर को ही मैं रिकमेंड करूँगा। सिल्वर का तो मैं अभी तक भी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज उसकी जो स्विंग आ रही है वो बहुत ही वोलेटाइल है। कभी 5 लाख से सीधे 2 लाख आ जाती है, कभी 4 लाख से 2 लाख आ जाती है, कभी 2 लाख से सीधे 2.5 लाख तक चली जाती है। ये स्विंग बड़ी एक अननेचुरल, जिससे कई इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इसमें खोया भी है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसमें आपको अपनी एक नेचुरल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। टॉप लार्ज कैप फंड्स में जाना चाहिए, मिड कैप फंड्स में जाना चाहिए, स्मॉल कैप में आपको जाना चाहिए और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में भी जाना चाहिए, जिसमें आपको मेटल का थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो, स्पेशली जिसमें गोल्ड मेटल का एक्सपोजर हो। और उसके बाद मेरी लिस्ट पे जो सबसे एक अच्छा नाम आता है वो आता है इंश्योरेंस। मैं अभी अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे बात की कि हाल ही में बजाज लाइफ के जुलिप ने अपना 23वां स्थान हासिल किया है भारत की 45 AMCs म्यूचुअल फंड हाउसेस में। यानी कि म्यूचुअल फंड हाउसेस में जिस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना 23वां स्थान हासिल किया है वो ऐसे ही हासिल नहीं किया। उसका हासिल करने की वजह है कि उसमें भी पिछले सालों में अभी तक उसने इस साल में 182 करोड़ की उसमें इन्वेस्टमेंट आई है और उसकी जो रिटर्न है वो भी एक अच्छी है। मैं ये बात रही यूलिप की। उसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि नॉन पार्टिसिपेटिंग और पेंशन प्लान्स में ज़रूर जाइए। पेंशन प्लान्स में हमारे पास बड़ी अच्छी ऑप्शंस हैं, इमीडिएट पेंशन्स हैं और 2 से 3 साल की पेंशन प्लान भी है हमारे पास। जब मैं पेंशन प्लान्स की बात कर रहा हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो टॉप की 10 कंपनीज हैं जो इंश्योरेंस में काम कर रही हैं और जो पेंशन प्रोडक्ट्स इस समय क्लाइंट्स को दे रही हैं, इन्वेस्टर्स को दे रही हैं, उसमें मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि कई ऐसी पेंशन प्लान्स मार्केट में है जो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशरी हैं। लेकिन उसी के साथ मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि बजाज लाइफ के गारंटी पेंशन गोल्ड GPG वर्जन 2 जो वर्जन है उसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए। उसमें स्पेशली उन लोगों को भी, वो लोग जो इस समय रिटायरमेंट के करीब है, जिनकी एज इस समय 55 से ऊपर है और उनको पेंशन का प्रावधान नहीं है अगर, तो वो उसमें जा सकते हैं। इसमें आप अपना पेंशन का कॉर्पस 2 से 3 सालों में इन्वेस्ट करके अगले 2 साल वेट करके 5वें साल से आपको अच्छी पेंशन मिल सकती है। वही मैं बोलूँगा वो लोग जो इमीडिएट अभी रिटायर होने वाले हैं और उन्होंने अभी तक अपने पेंशन के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं किया हुआ है, उनके पास पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के अलावा पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करने के अलावा आपके पास इसमें बजाज लाइफ का GPG गारंटी पेंशन गोल्ड प्लान काफ़ी अच्छा प्लान है। इसमें मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें अगर आप 50 लाख या 60 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपको पेंशन लेनी है, अगर आप यही पेंशन 1 महीने के अंदर ही चाहते हैं, तो आपको मैं एक मोटे तौर पे बता देता हूँ कि अगर आप 50 लाख रुपया, एक 59 साल का व्यक्ति अगर 50 लाख रुपया
अपना इन्वेस्ट करता है गारंटी पेंशन गोल्ड में, तो उसको अगले महीने से ही उसको 30,000 रुपया कम से कम 30 से 32,000 रुपया पेंशन आना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि मोटे तौर पर आपको 6 से 6.5% की एक पेंशन लग जाती है। और वही व्यक्ति अगर 1 साल इन्वेस्ट करके 2 साल वेट करके चौथे साल से पेंशन लेना स्टार्ट करता है, तो उसकी पेंशन 3 लाख से बढ़कर सालाना 3 लाख से बढ़कर 3.5 या 4.5 लाख तक जाती है। और अंत में ये पेंशन अगर ये पेंशन और आपने ली है और आप अगर आने वाले सालों में आपके गुजर जाने के बाद आपकी पत्नी को ये पेंशन मिल सकती है। और कल को अगर पेंशनर स्वयं और उसकी पत्नी अगर नहीं रहते हैं, तो उस केस में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपके बच्चों के लिए वापस मिल जाता है। तो कहने के बात ये है कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पेंशन में, ये आपको पेंशन के साथ साथ आपका पैसा भी आपको वापस दिलवा देता है। यानी कि आपका जो कैपिटल मनी है वो भी आपको गारंटेड वापस मिल जाता है। इन बिटवीन अगर आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कभी भी 5 से 6 में, 7 में, 10 में, 12 में, 20 में साल कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं।